हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ कुछ अहम जानकारी है, जो अहम न्यूज़ है वो साझा करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक उससे मदद मिलेगी और आप लोग यहाँ के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ ये है यहाँ की, दिल्ली, जिद्दा, कुवैत समेत कई देशों की फ़्लाइट पर 9 मई से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो यात्रा से पहले जो भी भाई आना चाहते हैं वो देख ले, समझ ले कि आपको ये क्या क्या करना होगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल पर उत्तरी रनवे प्रोजेक्ट 9 मई से शुरू। दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ का प्रोजेक्ट 9 मई से चालू हो रहा है। जैसा कि इस बात की घोषणा पहले ही हो गई है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे कुछ मरम्मतों के कारण 45 दिनों तक बंद रहेगा। वहीं अब मई की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जहाँ फ्लाई दुबई ने कहा कि वो दुबई इंटरनेशनल में उत्तरी रनवे प्रोजेक्ट के दौरान 9 मई से 22 जून 2022 तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल DWC से चयनित गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करेंगी। तो दोस्तों, यात्रा करने से पहले अपने प्रस्थान और आगमन हवाई अड्डों की जांच कर ले अच्छे से, कायदे से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। बहुत सारे भाई लोग दुबई जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ख़ास जानकारी है। DWC में यात्रियों को फ्लाई दुबई द्वारा दी जाने वाली सभी यात्रा सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। अन्य सभी फ्लाई दुबई गंतव्यों के लिए उड़ानें DXB के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से संचालित होती रहेंगी। यह जानकारी flydubai.com पर मैनेज बुकिंग सेक्शन पर उपलब्ध है, आप जाके चेक कर सकते हैं। DWC से यात्रा करने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर पार्किंग का भी आनंद मिलेगा। इसके अलावा हर 30 मिनट में DXB और DWC के सभी टर्मिनलों के बीच फ्री बस सेवा दी जाएगी। तो दोस्तों दूसरी सबसे अहम जानकारी है, वो भी पूरे अरब अमीरात के भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। वहाँ पर नया श्रम कानून लागू हो गया है। तो जान लीजिए कि आपको कौन कौन से फ़ायदे इस कानून के लगने से आपको मिलेंगे। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कामगार बहुत ज़्यादा ही रहते हैं और उन्हीं कामगारों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। 2 फरवरी से पूरे देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है। इस नए कानून में भारतीय कामगारों को कई लाभ मिलेंगे। UAE की अर्थव्यवस्था में भारतीय नागरिकों का बड़ा योगदान है, इसलिए भारतीय UAE हुकूमत ने फ़ायदेमंद फैसला लिया है। आपको बता दें कि नए कॉन्ट्रैक्ट में कामगार, उनके नियोक्ता, काम का ब्यौरा, काम के घंटे, छुट्टियां, ज्वाइनिंग डेट, वर्किंग प्लेस, सैलरी, सालाना छुट्टी, नोटिस पीरियड समेत हर जानकारी शामिल होंगी। श्रम कानून के तहत अब नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट एक सीमित समय के लिए ही होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, कंपनियां अब कामगारों को अधिक से अधिक 3 साल के लिए ही नौकरी पर रख पाएंगी। इसके बाद इसे दोबारा रिन्यू करना होगा। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को एक नए कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है। कानून के लागू होने के 1 साल के अंदर कंपनियों को अपने नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करना होगा। अब कोई भी नियोक्ता किसी कामगार को हमेशा के लिए काम पर नहीं रख पाएगा। यहाँ तक कि अब कामगारों को कुछ नई छुट्टियाँ भी मिलेंगी। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हर हफ्ते कम से कम 1 छुट्टी ज़रूर देना होगा, यह अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे नई एक सूचना की तरफ। तो दोस्तों, ये जानकारी है उन लोगों के लिए जो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, गल्फ़ कंट्री में रहते हैं और उनका SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। तो उनके लिए बहुत अहम जानकारी है। तो उनके लिए अरब देश के भारतीय प्रवासियों का खाता है अगर SBI अकाउंट में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो अब वो ATM से पैसे नहीं निकाल सकते। नया नियम उसके लिए लग गया है निकालने के लिए। तो अब जानिए उसके लिए क्या सिस्टम है। भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने अकाउंट होल्डर्स के कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जो अरब देश के भारतीय प्रवासी हैं और उनका खाता SBI में है। वे भी इस नियम को ज़रूर जान लें, इससे आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। SBI ने अपने अकाउंट होल्डर पर नए नियम लगाए हैं। SBI अपने खाता धारकों के लिए रोजाना नए नए ऑफर और नियम बदलता रहता है। इस बार इसके ATM से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। SBI ने ATM ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। अगर आप SBI के ATM से पैसे निकालते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी।
दोस्तों अब बिना OTP के आप कोई भी कैश नहीं निकाल सकते, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। SBI ATM से पैसे निकालने पर देना, यानी जितना ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके लिए आप हर बार आपको OTP देना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। इस बात की जानकारी SBI बैंक ने एक ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें, ATM से 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी के लिए एक OTP डालनी होगी, यानी 10,000 से नीचे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए आपको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको एक OTP की ज़रूरत पड़ेगी। यह OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा, उसी नंबर पर आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। बहुत ही अहम खबर है ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब तक 3 लाख प्रवासियों ने छोड़ा अरब देश और कंपनी से किया रिजाइन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों ये चीज़ जान लो, अरब देशों के प्रवासियों की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं। वहीं खाड़ी देश ओमान के लाखों प्रवासियों ने देश छोड़ दिया है। कोरोना में इनकी स्थिति बहुत ही खस्ता हो गई है, जिसके बाद इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन प्रवासियों को मजबूरन देश से जाना पड़ा। जानते हैं, करीब 3 लाख प्रवासियों ने देश छोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने बताया है कि कोरोना महामारी और कामगारों की कम डिमांड के कारण करीब 3 लाख प्रवासी ने ओमान को छोड़ दिया है। बताया गया है कि वर्ष 2020 और 21 में महामारी के कारण प्रवासी बहुत परेशान हुए हैं। हर बुरे हालातों से उन्होंने लड़ा है, मगर लड़ते लड़ते उनकी स्थिति खराब हो गई है। बताते चलें कि इकोनॉमी मिनिस्टर डॉक्टर सईद अल शाकिरी ने बताया है कि 2020 और 21 के प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ख़राब रहा। इस दौरान 2,92,500 प्रवासी कामगारों ने ओमान छोड़ दिया है। महामारी के दौरान प्राइवेट सेक्टर में काम करने की कमी इसकी मुख्य वजह है। प्राइवेट सेक्टरों को प्रवासियों को नौकरी मिल जाया करती थी, मगर अब तो लाखों की संख्या में प्रवासियों ने देश को अलविदा कह दिया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ते देखा जा सकता है। दोस्तों अब आए दिन हर दिन एक सेक्टर में जो कामगार हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, आप अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं तो हो सकता है आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन में, क्योंकि अब जो है सऊदीकरण हो रहा है ना, अब जितने भी लोग हैं वो अपने अपने आदमी को रख रहे हैं, प्रवासी को रखने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है यहाँ से बाहर। तो दोस्तों अब हम आपको एक अच्छी जानकारी बताएंगे, जिसका आप लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि हम दुबई से कितना गोल्ड, कितना सोना ला सकते हैं अपने मुल्क। तो जानिए अब दुबई से कितने गोल्ड्स ला सकते हैं अपने वतन। कस्टम अफसर ने तय करी नई लिमिट। इसके लिए एक नई लिमिट तय कर दी है। सोने पहनने की चाहत और सोने खरीदने की चाहत सभी को होती है। दुनिया में सबसे महंगी धातु में से एक है सोना, मगर इसके दाम हर अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। लेकिन गोल्ड सिटी के नाम से मशहूर दुबई आज सभी यात्रियों और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। यह दुनिया भर में मशहूर है कि दुबई में सोना सस्ता मिलता है। जानते हैं क्यों? दुबई हर साल दक्षिण अफ्रीका से खरीदता है कच्चा सोना और बेचता है शुद्ध करके भारी मात्रा में। दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है और शुद्ध करके भारी मात्रा में बेचता है। भारत से लाखों प्रवासी दुबई में काम करने जाते हैं और वहां से सोना खरीद कर अपने घर भारत ले जाते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोगों में 50% तो भारतीय ही हैं, इसलिए भारतीय ही भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। सोना खरीदने और भारत लाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। बता दें कि दुबई में भारत गोल्ड इंपोर्ट पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कस्टम्स ने लिमिट लगा दिया है। दुबई के अलावा किसी अमीरात से भी अगर कोई सोना ला रहा है तो उस पर भी यह नियम लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति दुबई में 1 साल से अधिक रह चुका है तो वह दुबई से कोई भी सोने का ज्वेलरी ला सकता है। महिला और पुरुष के अलग अलग नियम है सोने लाने के लिए। दुबई से सोना लाने का लिमिट महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है। पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम गोल्ड ला सकता है, वहीं महिला ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम तक सोना ला सकती है। दोस्तों ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, कितना सोना महिला 40 और पुरुष 20 ग्राम तक ही ला सकते हैं। साथ ही ड्यूटी फ्री लिमिट केवल सोने की ज्वेलरी पर ही, अगर आप ज्वेलरी लाते हैं यानी आभूषण लाते हैं सोने का, तो उसी पे ड्यूटी फ्री रहेगा, और कोई चीज़ लाते हैं तो ड्यूटी फ्री नहीं रहेगा, कस्टम वाले पकड़ लेंगे आपको। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में जा कर के यानी गल्फ़ कंट्री में जा कर के
गैर यानी नियम के विरुद्ध काम करते हैं, तो उनके लिए सऊदी जवाजात का बहुत बड़ा बयान आया है और कहा है कि अगर कोई भी कंपनी इन प्रवासियों को नौकरी देगी तो उनकी खैर नहीं। सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग ने चेतावनी दी है कि कोई भी संगठन जो अवैध प्रवासियों को रोज़गार देगा या उन्हें व्यवसाय करने के ऑफर्स देगा या किसी और के नियोक्ताओं को रोजगार देता है, उस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। पासपोर्ट विभाग ने एक बयान में कहा है कि प्राइवेट कंपनी को इस अवैध कार्य के लिए 5 साल के लिए मानव संसाधन आयात करने से रोक दिया जाएगा और कंपनी के मैनेजर को 1 साल की जेल होगी। यहाँ तक कि मीडिया में इसका विज्ञापन अपने खर्चे पर किया जाएगा और कंपनी के मैनेजर को 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। साथ ही विदेशी को देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। यानी जितने अधिक अवैध प्रवासी कार्यरत हैं उतना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। पासपोर्ट विभाग का कहना है कि अगर कोई निवास, रोजगार और सीमा शांति अधिनियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना दी जाए। वे तुरंत उस पर एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि अवैध हिसाब से यहाँ काम करने की इच्छा से ना आए। और दोस्तों चलते चलते एक सबसे अहम न्यूज़ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत लोग ये बता रहे हैं कि सऊदी में सिर्फ 6 साल ही आप काम कर सकते हैं, उसके लिए आप उसके बाद सऊदी नहीं रह सकते। यानी क्या सऊदी में विदेशियों को ठहरने की सीमा 6 साल ही रहेगी? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सऊदी के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में अधिकतम विदेशियों के ठहरने का प्रस्ताव अभी भी सोचा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर घूम रही है कि मजलिस शूरा ने मंजूरी दे दी है कि देश में विदेशियों का अधिकतम प्रवास 6 वर्ष ही होगा। विदेशियों को इससे अधिक समय तक देश में रहने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अब विदेशियों के ठहरने की अधिकतम सीमा होगी तय। अधिकारी ने कहा कि मजलिस शूरा से संबंधित सीमित विदेशियों के ठहरने की अधिकतम सीमा तय करने के प्रस्तावित मसौदे पर काम कर रही है। अभी तक इस संबंध में रेजिडेंसी कानून में कोई संशोधन नहीं किया है। अधिकारी ने कहा कि विदेशियों के लिए अधिकतम 6 साल ठहरने का फैसला किया गया है और प्रस्तावित मसौदे पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी सभी मामले सोचे जा रहे हैं। जैसे ही कुछ डिसाइड होगा फिर इस फैसले पर घोषणा कर दी जाएगी। तो अभी कोई नियम जो है बना नहीं है, अभी उस पर काम चल रहा है। अगर नियम बनता है तो अपडेट आएगी, उसके लिए हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो दोस्तों जितने भी लोग हमारे वीडियो पर नए हैं प्लीज़, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को तब।